पहलगाम हमले की एफआईआर ने मोदी के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का एक और झूठ बेनकाब कर दिया। एफआईआर के मुताबिक हमला 1:50 से 2:20 तक जारी रहा। हैरानकुन तौर पर जाए वकुआ से 6 किलोमीटर दूर मौजूद पुलिस स्टेशन पर सिर्फ 10 मिनट बाद यानी 2:30 पर एफआईआर दर्ज भी हो गई। वाकये के 10 मिनट बाद एफआईआर होना साजिश का इशारा है। एफआईआर के मुताबिक मुबैना दहशतगर्दों की तरफ से अंधाधुंध फायरिंग की गई, जबकि भारतीय मीडिया वाकये को टारगेट किलिंग करार देता रहा। एफआईआर सामने आने से मोदी हुकूमत का भोंडा ड्रामा बुरी तरह बेनकाब हो गया। पाकिस्तान की सलामती पर कोई समझौता नहीं होगा। भारत की तरफ से किसी भी मुहिम जोई का भरपूर जवाब दिया जाएगा। भारत के इल्जामात के खिलाफ सेनेट में करारदाद मुत्तफिका तौर पर मंजूर। नायब वजीर आजम इसहाक डार ने कहा, भारत की जानिब से पानी बंद करना जंग की तरह है। मैली आंख से देखा तो माजी जैसा जवाब देंगे। पाकिस्तान की फोर्सेस पूरी तरह तैयार हैं। 26 मुल्कों को भारत के गैर जिम्मेदाराना इक़दामात पर ब्रीफिंग दी। पैगाम मिला है, सऊदी वजीर खारजा मुझसे बात करना चाहते हैं। सेक्रेटरी खारजा आमना बलोच की इस्लामाबाद में मौजूद मिशन सरबराहान और सिफारतकारों से मुलाकातें। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, आमना बलोच ने पहलगाम हमले के बाद की पेशरफ्त और कौमी सलामती कमेटी के इजलास के अहम नकात का खाका पेश किया। आमना बलोच ने कहा, सियासी फायदे के लिए दहशतगर्दी को हथियार बनाने की भारत की कोशिशें अमन के लिए खतरा हैं। भारत की हमेशा कोशिश रही पाकिस्तान में दहशतगर्दों की हिमायत की जाए। कुलभूषण यादव भारत की दहशतगर्दी की खुली मिसाल है। सेनेट में ऑपोजिशन लीडर शिबली फराज कहते, पहलगाम वाक़े का इल्जाम पाकिस्तान पर लगाना इंतहाई भोंडा इकदाम है। पीटीआई ने हमेशा पाकिस्तान के मुफाद को मुकद्दम रखा। सेनेटर शरी रहमान ने कहा, भारत खुद दहशतगर्दों को स्पॉन्सर करता है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी में भारत मुलविस है। पाकिस्तान पर भारतीय इल्जामात अफसोसनाक और उल्टा चोर कोतवाल को डांटे के मुतरादिफ हैं। ENP सरबरा इमर वली ने कहा, भारत के किसी ड्रामे या चाल को कामयाब नहीं होने देंगे। वाघा बॉर्डर को बंद करके करतारपुर को खुला छोड़ना इम्तियाजी सलूक है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, पाक भारत कशीदगी बढ़ी तो खित्ता फ्लैश पॉइंट बन सकता है। स्काई न्यूज से इंटरव्यू में कहा, भारत को पैगाम है, हमारे मसाइल बहुत संजीदा हैं, इन्हें मुज़ाकरात से हल कर सकते हैं। सदर ट्रंप की तवज्जो दुनिया के फ्लैश पॉइंट्स पर है। अगर वो मुदाखलात करना चाहें तो कर सकते हैं। दुनिया को दोनों जौहरी मुल्कों के दरमियान कशीदगी पर फिक्रमंद होना चाहिए। भारत के बेबुनियाद इल्जामात, गैर मंतकी इकदामात का कोई जवाब नहीं बनता। कौम सलामती कमेटी के फैसलों और इकदामात के साथ खड़ी है। सदर आसिफ अली जरदारी की वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, कौमी सलामती कमेटी ने पाकिस्तानी कौम की उमंगों की तर्जुमानी की। कौमी सलामती कमेटी के तमाम फैसले कौम के दिल की आवाज हैं। मोहसिन नकवी ने सदर को भारत के गैर जिम्मेदाराना इकदामात और कौमी सलामती कमेटी के फैसलों पर ब्रीफिंग दी। सदर जरदारी ने बरवक्त और दूरअंदेश कौमी इकदामात और फैसलों को सराहा। मोहसिन नकवी ने कहा, दुश्मन किसी गलत फहमी में न रहे, पाकिस्तान का दिफा नाकाबिल तस्खीर है। कौमी सलामती कमेटी के फैसलों से कौम और फौज का मोराल बुलंद हुआ। वतन के दिफा के लिए पूरी कौम एक सफ में है। JUI सरबरा मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, कौमी सलामती कमेटी के फैसलों की तायीद करते हैं। भारत अपनी नाकाम सिक्योरिटी का मलबा पाकिस्तान पर डाल रहा है। भारत के जारहाना तर्ज अमल का पूरी कौम मुंह तोड़ जवाब देगी। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के अवाम ने भारतीय मीडिया को भरपूर जवाब दिया। भारतीय मीडिया का एतराफ। कहा, पाकिस्तानी अवाम डिजिटल मीडिया पर पहलगाम हमले के बाद हावी नजर आए। मुख्तलिफ हैशटैग्स ने तेजी से मकबूलियत हासिल की। पाकिस्तानी सार्फिन ने मुश्तरका तौर पर भारतीय हुकूमत और भारतीय फौज के खिलाफ पोस्ट शेयर की, जिनमें पहलगाम हमले को फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करार देने की कोशिशें शामिल थीं। पाकिस्तानी सोशल मीडिया सार्फिन ने बरमूद हिकमत अमली से पैगाम और हैशटैग को वसी पैमाने पर फैलाया। भारतीय मीडिया ने पाकिस्तानी अवाम के जवाब को हस्बे रिवायत डिजिटल वॉरफेयर करार दिया।
मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास 9 मई को तलब कर लिया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सदारत करेंगे। चारों सूबों के वज़राए-आला और मुस्तकिल अरकान के अलावा 7 वफाकी वज़रा और चेयरमैन इरसा को भी मदऊ किया गया है। इजलास में पीपल्स पार्टी और नून लीग के कैनालों से मुताल्लिक फैसले की तौसीक की जाएगी। पीपल्स पार्टी के होते हुए सिंध के पानी पर कोई डाका नहीं डाल सकता। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, वफाकी हुकूमत ने फैसला किया है, बाहमी रजामंदी के बगैर कोई कैनाल नहीं बनेगी। हम सोते हुए भी सिंध के हुकूक के बारे में गलत फैसला नहीं कर सकते। पुरुमीद था कि नहरें नहीं बनेंगी। सखर में पीपल्स पार्टी का पावर शो, पिंडाल सजा लिया। दरियाई सिंध पर नहरों की तामीर के खिलाफ सिंध भर के वुकला सरापा एहतजाज। MA जिना रोड पर निकल आए। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। सिंध बार कौंसिल की कॉल पर सूबे भर की अदालतों में हड़ताल। सिटी कोर्ट में चौथे रोज भी तालाबंदी। सैकड़ों केस बगैर कार्रवाई के मुलतवी। बबरलू बाईपास कौमी शाहराह पर वुकला का धरना 8वें रोज में दाखिल। कराची बार एसोसिएशन का कहना है, जब तक नहरों की तामीर का नोटिफिकेशन वापस नहीं लिया जाता, एहतजाज जारी रहेगा। हमारा स्ट्रगल अभी शुरू है। हमने वो कुछ अचीव नहीं किया अभी जो हमने अचीव करना है, जो आपके लीडर ने आपको बुनियाद रख के दिया है। यही है वो रीजन जिसके लिए खान साहब कह रहे हैं कि मैं जेल में गुजारूंगा लेकिन कंप्रोमाइज नहीं करूंगा। PTI के यौम तासीस पर PTI के अरकान पार्लियामेंट की पार्लियामेंट से इस्लामाबाद हाई कोर्ट तक वॉक। तकरीब से खिताब में चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा, अनथक कोशिशों और जद्दोजहद की वजह से PTI बड़ी पार्टी बन चुकी है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर बोले, हमें किसी और के बयानिए पर चलने की जरूरत नहीं, हमें बानी का पैगाम मिल जाता है। कोई समझता है किसी के खिलाफ साजिश करके आगे बढ़ सकता है, ये उसकी भूल है। बानी PTI से मुलाकात के लिए PTI रहनुमा चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मिलने पहुंच गए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने बताया, उम्मीद है मंगल को बानी से मुलाकात करा दी जाएगी। सलमान अकरम राजा बोले, चीफ जस्टिस ने जेल हुकाम के रवैये पर हैरत का इजहार किया, एक्शन लेने की यकीन दहानी कराई है। अलीमा खानम ने कहा, जेल हुकाम अदालत की तौहीन कर रहे हैं। चमन में 2 कबाली ग्रुपों में फायरिंग, 2 अफराद जाम बहक, 2 जख्मी। पुलिस का कहना है, फायरिंग के बायस कोयटा चमन शाहराह पर ट्रैफिक आधे घंटे के लिए मुअत्तल रही। मुसल्लह अफराद ने मुखालिफ ग्रुप के एक शख्स को अगवा कर लिया। पेशावर की अफगान कॉलोनी में फायरिंग से प्राइमरी स्कूल टीचर जाम बहक, मुल्जिमान फरार हो गए। पुलिस का कहना है, मुल्जिमान की तलाश के लिए इलाके में ऑपरेशन जारी है। जाए वक़ुआ से शवाहिद इकट्ठे करके तफ्तीश शुरू कर दी है। पुलिस के करतूत ही ऐसे हैं कि उन पर यकीन करना मुश्किल है। 10 फरिश्ते भी उतरकर कहें कि पुलिस हिरासत नहीं करेगी तो भी यकीन नहीं आएगा। सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस जफर राजपूत के चीनी शहरियों को रिहाइश देने पर होटल मैनेजर को हिरासत करने के केस में रिमार्क्स। कहा, सफेद पोश मैनेजर्स को थाने तलब करना, लॉकअप की धमकियां देना कौन सा कानून है। कमरा अदालत में मौजूद पुलिस एहलकारों, सरकारी वकील ने अदालत से माजरत की। अदालत ने इंस्पेक्टर आगा माशरूक को हलफनामे के साथ 14 मई को तलब कर लिया। एक माह दें, फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं लिया जाता तो रिक्शों की प्रोडक्शन बंद कर दें, ये प्यार से बात नहीं समझेंगे। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम के माहौलियाती आलूदगी केस में रिमार्क्स। कहा, रिक्शे का मजाज डीलर फिटनेस सर्टिफिकेट और रजिस्ट्रेशन के बाद खरीदार को देगा। लाहौर हाई कोर्ट ने अहकामात पर अमल दरामद रिपोर्ट्स तलब कर ली। समाअत आइंदा जुमे तक मुलतवी। PSL में आज कराची किंग्स और क्वेटा ग्लैडिएटर्स की टीमें टकराएंगी। कराची किंग्स इवेंट में घर से बाहर पहला मैच खेलेंगे। किंग्स ने होम ग्राउंड पर 3 मैच जीते। केन विलियमसन ने टीम को ज्वाइन कर लिया, प्रैक्टिस में हाथ भी खोले। आज मैच के लिए दस्तयाब होंगे। क्वेटा के मार्क शैपमैन भी एक्शन में नजर आएंगे। इवेंट के तमाम मैच देखिए ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त।
और PSL का जुनून। क्रिकेट का मकबूल तरीन प्रोग्राम, हर लम्हा पुरजोश। आज मेहमान बनेंगे अदाकार अली रहमान, खेलेंगे मासूमाना खेल। साबिक स्टार क्रिकेटर्स बासित अली और कामरान अकमल देंगे जानदार तज़किये। आदि और मुस्तफा चौधरी चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरेंगे।